हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आई होप आपने लेक्चर 1 ऑफ लाइट जो है वो पूरा देख लिया। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हमने प्लेन मिरर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज सेकंड लेक्चर है और आज हम करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर्स, थोड़ा सा आइडिया मैंने कल आपको दिया था कि स्फेरिकल मिरर्स किसको कहते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है और एक स्फेयर से हम उसको कैसे बनाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर्स हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो देखो यार, नाम से ही लगता है कि स्फेरिकल मिरर जो है या कुछ तो स्फीयर से रिलेटेड होना चाहिए। पर बहुत सी बुक्स में या अभी तक बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता है एंड तक भी कि स्फेरिकल मिरर्स इनको क्यों कहा जाता है। तो देखो, मान लो कि हमारे पास एक ग्लास का स्फीयर है ना। ग्लास का स्फीयर है। अब ये थोड़ा स्फीयर अनइवन सा बन रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये ग्लास का स्फीयर है। अब मान लेना ये स्फीयर है, ठीक है। अब ये ग्लास का स्फीयर है, यानी पहली बात तो स्फीयर क्या होता है, एक दो टाइप के होते हैं, एक तो होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। तो ये होलो स्फीयर है ना। ये होलो है, यानी टेनिस बॉल देखिए ना आपने, टेनिस बॉल टाइप का है, इस तरह से कुछ ये स्फीयर होगा। थोड़ा ये कहीं अनइवन हो रहा है तो हम मान लेना एक जैसा है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और इसको भी यहां से मैं कट कर दूं और इसकी एक साइड में क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। ये वाली साइड मैंने इसकी पॉलिश कर दी और इसमें मैंने ये वाली साइड जो है पॉलिश कर दी, ठीक है। समझ रहे हो आप? मैंने इसकी ये वाली साइड जो है पॉलिश कर दी। तो अब ये किस तरह से बनेगा, एक तो इसका ये वाला बन जाएगा जिसको हम क्या कह देंगे, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। और इस वाली साइड को हम क्या कह देंगे, कॉनकेव। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, ये केव की शेप में है, देखो अब केव की तरह बन रहा है। तो ये जो केव बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, कॉनकेव। केव पॉलिश की हुई है ना, उसके अपोजिट साइड क्या है, केव टाइप की है। और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस इनवर्ड्स, है ना। रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड्स की तरफ मुड़ी हुई है, ये इनवर्ड्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आर भी है। और ये वाली क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। सेम इसी तरह स्फेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड्स में है, तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये आउटवर्ड हो गए उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या हो जाएगी, पॉलिश सरफेस, ठीक है। दिख रहा है बच्चों आपको, है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें जो मिरर्स है उसके बहुत सारे नोटेशंस है ना, तो उसको हम सीखते हैं।
कि सबसे पहले तो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी जो नोटेशंस की बात करा था उसमें आ जाएगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने अभी स्फेयर देखा था ना वो फिर से बनाते हैं। ठीक है, अब मैं उसको होलो है आप मान लेना, मैं दूसरी वाली सरफेस नहीं बना रहा हूँ। अब देखो, इसमें से हमने इसको कट किया था, कट कर देते हैं इसको वापस से। अब ये जॉइन मान लेना आप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करने का ट्राई करता हूँ, अगर ये इरेज होता है तो। परफेक्ट। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया था, कट किया था यहां से, तो यहां से कट कर देते हैं और इधर से भी इसको कट कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे से करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये कट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं इसी में बताऊंगा, समझ में आ भी जाएगा। अब ये वाला जो स्फीयर है, ये पूरा जो स्फीयर है, इसका कहीं रेडिय सेंटर होगा। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। और सी को क्या कहा हमने, रेडि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप कहोगे कि सर इसकी कुछ रेडियस भी होगी, है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया आर। और आर क्या कहलाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर अच्छे से बना देता हूँ एक बार। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इस वाले मिरर में ये वाली साइड हमने पॉलिश की थी, है ना, इस वाली साइड को हमने क्या किया था, पॉलिश किया था। तो देखो, इसको पॉलिश कर देते हैं फिर से। अब इस वाली साइड को हमने जब पॉलिश किया, तो ये वाली डिस्टेंस भी आप बताओ, ये भी आर ही होगी ना। ये वाली जो डिस्टेंस मैंने बनाई है ये भी आर होगी। इसी तरह से इस मिरर पे सेंटर से हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगी, आर, क्योंकि ये रेडियस है ना। इस वाले कर्व्ड पार्ट की जो रेडियस है, इस पूरे मिरर पे ये जो रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएगा और हम उसकी इमेज बना रहे होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहने वाली है पूरे मिरर के लिए। ठीक है, अब यहां से देखो आप कि यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू, एक लाइन में यहां से बना देता हूं जो कि सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो इस वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम देखें तो ये वाली डिस्टेंस भी आर है और ये वाली डिस्टेंस भी आर है। ठीक है, तो टोटल ये जो हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, पर ये हम कहीं यूज नहीं लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये डायमीटर कहलाती है। ठीक है, जो डायमीटर होगी इस स्फीयर की, उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसको हमने नाम दिया पी। और पी क्या कहलाया, पोल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी क्या है, पोल है। पी इज इक्वल टू पोल। अब आपको यही देखना था। अभी इन सब चीजों को हम यूज करते हुए ऊपर वाली जो टर्म्स है वो डिफाइन करते हैं। अब देखो, पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। है ना, क्या क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर हो गया, अब इसका सेंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पोल, है ना, ये जो सेंटर है ये हो जाएगा पोल। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। अब ये मिरर चाहो तो आप ऐसे रखो, ठीक है, चाहो आप ऐसे रखो, कैसे भी रखो, पोल जो होगा वो हमेशा सेंटर पे ही होगा। है ना, जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसे ही रखें, हम ऐसे भी रख सकते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is a part is called center of curvature of the spherical mirror। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। देखो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है इसको? सी से ही रिप्रेजेंट किया है ना? तो ये यहाँ से इरेज हो गया, इसको हमने सी से ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आगे आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस, distance between the center of curvature and the pole is called as radius of curvature। The radius of curvature of a spherical mirror is represented by the letter r। ठीक है, by the letter r। ये 4 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। by the letter r, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एपर्चर क्या होता है? द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। अभी एपर्चर कहीं क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, पर हमने कोई एक डेफिनेशन है, की टर्म है, तो हम उसको समझ लेते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रहा है और दोनों, अब और पोल से भी पास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने यहाँ पे लिया है, अब यहाँ से काटते और इसको पॉलिश कर देते किसी भी साइड को तो भी सेम बात होती है ना। तो अब समझो अब चीजों को, कि अगर हम इसको इस तरह से कट कर देते तो भी तो एक स्फेरिकल पार्ट होता, और उसकी एक साइड कोई सी भी पॉलिश कर सकते हैं हम। उधर वाली करेंगे तो कॉनकेव मिलेगा, नीचे वाली करेंगे तो कॉन्वेक्स मिलेगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है वो देखते हैं। फोकस अभी तक हमने देखा नहीं है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, है ना। अभी हम देखेंगे कि पैरेलल रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है, पैरेलल होती है उसके, वो जहां पे कन्वर्ज होती है उसको क्या कहते हैं हम? फोकस। ठीक है, कन्वर्ज या अपियर्स टू कन्वर्ज। अपियर्स टू कन्वर्ज होगा कॉन्वेक्स वाले में, और अपीयर और कन्वर्ज होगा कॉनकेव में। ये अभी हम आगे देखेंगे। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? फोकस। और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस, है ना। अभी फोकस क्या बना है? देखो ये सारी रेस जो है, मैं बना देता हूँ। ये सारी पैरेलल रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं पहले तो। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, उसके बाद हम पैरेलल रेस बनाते हैं। जो पैरेलल रेस है वो आ रही है और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, जैसे एक रे आई और ऐसे निकल गई, दूसरी रे आई और ऐसे निकल गई, तो ये रे आई ये ऐसे निकल गई, ये आई और ये ऐसे, तो ये जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम? फोकस। इसको क्या कहेंगे? फोकस। और इस वाले केस में, कॉन्वेक्स वाले केस में, ये अपीयर्स टू कन्वर्ज होती है। जैसे मानो कि जो पैरेलल रेज आ रही है ना, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर निकल जाती है और ये यहाँ पे अपीयर्स टू कन्वर्ज होती है। ये आई और ये गई, ये आई और ये गई, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम फोकस कहेंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि पैरेलल आई और ये कैसे निकल गई, तो अभी मैं बता दिया आपको कि ये जहाँ पे कन्वर्ज होगी वो तो क्या हो जाएगा? फोकस। और जहाँ पे अपीयर्स टू कन्वर्ज होगी वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स में फोकस। अब फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक है, तो पोल है हमारे पास, अब दोनों नहीं बना रहा हूं मैं मिरर, आप समझ जाना कि ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमारा कुछ फोकस होगा और यहाँ पे हमारा पोल होगा, तो इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, अभी तक सारी बातें समझ में आ गई ना सारी बातें? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पोल क्या होता है? जो कि मिड पॉइंट होता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे जो स्फीयर जिसका पार्ट है उसका जो सेंटर होता है वो हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर रेडियस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल।
और फिर फोकस क्या होता है, जहां पे सारी पैरेलल रेस कन्वर्ज होती है या अपीयर्स टू कन्वर्ज होती है इन कॉन्वेक्स मिरर, वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। और फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल पी इज नोन एज फोकल लेंथ। देखो अब हमारे पास क्या है, नया जो टॉपिक है उसमें हम किसी रेस को हम डिफरेंट पॉइंट से पास करेंगे और देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में वो रेस किस तरह से उसका रे डायग्राम बनता है। तो अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है डायग्राम वो बना रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दो रेज आएगी और पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर जो है वो इस तरह से है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं हम, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है, जो रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसमें जो रेज आ रही है पैरेलल रेज, वो कहाँ से आ रही है, ये हमारी रेज आ गई, ये दूसरी रेज आ गई, है ना। ये पैरेलल रेज जो आ रही है ये पास होती है हमारे फोकस से, तो ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है ना। ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। ऐसा होता है हमेशा, है ना। अभी आपको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा ना, तब आप बना के देखना ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। जो पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अपीयर्स टू, अब ये डाइवर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये क्या करेगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। अब देखो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी ये हमारा हो गया मिरर और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आ गई और ये अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकली है। इसी तरह से दूसरी जो रे आएगी पैरेलल, वो इस तरह से निकल जाएगी। ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है, तो इसका प्रूफ नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से होगा। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अब एक जो रे आ रही है वो क्या हो रही है, फोकस से ही आ रही है। कॉनकेव मिरर में एक जो रे आ रही है उसके फोकस से पास होती हुई आ रही है, यानी अब क्या हो रहा है, एक जो रे आ रही है वो फोकस से पास होती हुई आ रही है, यानी ये इसका फोकस है और एक रे इससे पास होती हुई आ रही है। तो अब क्या होगा, ये वाली जो रे है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से निकल जाएगी। यही लिख रखा है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। बोलो, ये फोकस है, इससे पास हो रही है और ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा, इसको हमने पॉलिश कर दिया इधर से, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या हो रहा है, ये फोकस है इसका, मान लेते हैं यहाँ पे है। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी तरफ जो रे आएगी ना, यहाँ पे जो इसकी तरफ रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से जो रे आई ये इसके पैरेलल चली गई, ठीक बात है। यहाँ पे जो फोकस पे रे गिर रही थी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स टू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अब तो अभी तक तो हम फोकस से पास करा रहे थे, अब कोई रे जो आ रही है वो सेंटर से आ रही है, ठीक है। सेंटर क्या हो गया, सी, ये प्रॉपर्टी है इसकी कि सेंटर क्या हो गया, सी। अब कोई रे यहां से पास होती हुई इस मिरर पे जा रही है,
तो ये वापस से टकरा के यहीं से पास हो जाएगी। ठीक है। और सेम होगा हमारा कॉन्वेक्स वाले मिरर में, कि कोई रे इसकी फोकस पे गिर रही होगी तो टकराने के बाद वापस से वहीं पे आ जाएगी। देखो कि एक रे यहाँ पे आ रही थी इसके ऊपर, ठीक है, appears to appears to fall at focus, तो ये वाली रे अगर ऐसे आ रही थी तो वापस ऐसे ही चली जाएगी। ये हो गया हमारा फोकस। और लास्ट जो है कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है, यानी एक स्फेरिकल मिरर में जो इंसिडेंस एंगल होगा, हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको बना देते हैं कि यहाँ से जो रे आएगी इसका जो एंगल होगा आई से, जो प्रिंसिपल एक्सिस से, वो बराबर होगा। और सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि आई इज इक्वल टू आर। इसमें भी आर लिख लेते हैं क्योंकि इस तरह से रे आ रही है और ऐसे जा रही है, और यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है, तो आई इज इक्वल टू आर। बोलो समझ में आ गई? एक बार प्रॉपर्टीज को वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहली क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और फोकस से पास होती हुई आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इनवर्स है दोनों। फिर थर्ड है हमारा कि सेंटर से पास होगी तो सेंटर से ही वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, कोई रे सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगी दोनों केस में। और फोर्थ है हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे। ठीक है। बोलो समझ में आया ना अभी तक का? अभी तक समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके यस सर लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की। अब हम इसमें रे डायग्राम्स बनाएंगे किस पे? कॉनकेव मिरर पे। और किस तरह से इमेज बनेगी, किस तरह से हमारा सारा काम होगा वो हम देखेंगे। तो एक बार आप कमेंट करके आइए कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना? ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर में 6 पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी? ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब इसको डायग्राम बनाओगे ना तो क्या करना कि अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, या 10 सेंटीमीटर का आप इसको ओपन करना, है ना, कंपास को। और यहाँ पे रख के आप इसको, यहाँ पे एक आर्क बना देना। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर पर फोकस बना देना, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पे? पढ़ा था हमने कि जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो r/2, ठीक है, r/2 या c/2, एक ही बात है। और r/2। अब खुद बना के देखना, आपके परफेक्ट डायग्राम्स बनेंगे। अब आ, 6 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। कि एक तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे बियॉन्ड द, सबसे पहले तो हमने रख दिया इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो पैरेलल रेज आएगी और फोकस से पास हो जाएगी, है ना। सेकंड केस है हमने रखा इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। फिर थर्ड केस है कि हमने कर्वेचर पे रख दिया। सबसे पहला तो है कि इन्फिनिटी पे रख दिया, पहला केस हो गया। सेकंड केस हो गया हमने कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा। थर्ड हमने रखा कर्वेचर के ऊपर। और फोर्थ हमने रखा कहाँ पे? कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ हमने रखा फोकस के ऊपर। और सिक्स्थ हमने रखा फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज है, और इन 6 पॉसिबिलिटीज को अब हम डिस्कस करें। तो सबसे पहला लिख लेते हैं हम कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है,
इन्फिनिटी के ऊपर। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो जो इसकी इमेज बनेगी ना, इन्फिनिटी से क्या आएगी, पैरेलल रेज आएगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। इसकी जो रेज आ रही होगी उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। तो पोजीशन क्या आ जाएगी, ऑन दी फोकस, ऑन दी फोकस। ठीक है, पहला केस हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है कहाँ पे। देखो आप खुद से बना के देखना मेजरमेंट लेके। तो पहले वाले में तो आप ऐसे ही बना देना, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो अब जाके आप चीज को रख नहीं सकते हो। तो सेकंड हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इससे जो पैरेलल रेस होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और फोकस से जो पास होगी रेस वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये अभी हमने पढ़ा है ना। फोकस से जो पास होगी तो इसकी इमेज जो बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये कैसे बनेगी आप खुद बना के देखना, ये इमेज बनेगी। अब देखो इस इमेज का जो नेचर है वो कैसा है। सबसे पहले तो ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड है। फिर इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इसकी साइज जो है, अब अगर आप मेजर करके बनाओगे तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आप मेजर करके बनाओगे तो ये थोड़ी सी डिमिनिश्ड बनेगी। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ी छोटी बनी है इमेज। अब यहाँ पे आप मेजरमेंट करके बनाओगे तो डिमिनिश्ड ही बनेगी। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं हम। अगला केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले तो एक कर्वेचर बना लेते हैं इस तरह से, और एक बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है। अब जब स्केल और उससे बनाओगे कंपास से तो सही बनेगी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ। अब हमने इमेज कहाँ पे रखी, ऑन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से जो लाइन पास होगी वो किससे पास होगी, फोकस से। और जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, इसके। तो वापस से जो आपकी इमेज बन रही होगी वो कहाँ पे बन रही होगी, यहीं पे बन रही होगी कर्वेचर। ठीक है, अब आप पेन पेंसिल से अच्छे से अगर मेजर करके बनाओगे तो आपका आंसर आएगा कि ये वाली एक रह गई, ये यहाँ से पास हो गई, ये वाली एक गई, ये यहाँ से पास हो गई। तो इसकी जो नेचर आएगी, ये नेचर फिर से क्या है, इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, ऑन कर्वेचर। और साइज क्या है, सेम साइज। ठीक है बच्चों, तो अब कंपास और प्रिंसिपल एक्सिस स्केल वगैरह सब लेके बैठना। कंपास के आर्क जो खोलो उसको सी मान लेना, उसका हाफ करके फोकस मान लेना, और फिर स्केल से लाइंस बनाना, आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो अगला है, ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दे सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो हमने क्या करा इस बार, इस बार हमने कहाँ रख दिया इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो यहाँ पे रख दिया हमने एफ, और यहाँ पे आ गया इसका सी। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, यहाँ पे। इसके बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो पास हो जाएगी फोकस से। और एक रे जाएगी हमारी फोकस से, पहले तो एक रे गई, ये पास हो गई फोकस से। अब एक रे जो पास हो रही होगी फोकस से वो हो जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी।
बियॉन्ड सी। आप पेन पेंसिल से बनाओगे तो आपकी बन रही होगी। नेचर क्या आएगा इसका फिर से? इन्वर्टेड इमेज का, है ना। ये सारी चीजें जो लिख रहे हैं हम इमेज के लिए लिख रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है इमेज की? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। और साइज क्या होगा इसका? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज बनेगी इसकी। ठीक बात है। चलो, अब नेक्स्ट हम रखते हैं फोकस पे। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया? फोकस के ऊपर। तो इस तरह से कर्वेचर बनाओगे फिर से आप। फिर इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस और सेंटर आपके आ चुके होंगे अभी तक। अब हमने क्या करा? फोकस के ऊपर रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? फोकस के ऊपर। तो एक रे हमारी जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो कहाँ से पास हो जाएगी फिर से? फोकस से ही पास हो जाएगी। अब यहाँ पे आप फोकस से तो कोई रे पास नहीं करवा सकते, तो अब हम क्या करेंगे कि एक रे मानेंगे जो कि पास हो रही होगी सेंटर से। ठीक है, तो एक रे मान लो कि सेंटर से पास हो रही है और इस ऑब्जेक्ट से भी पास होती जा रही है। तो यहाँ से एक रे निकली और यहाँ पे टकराई, तो वापस से ये रिटर्न हो जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज जो है वो इस वाले केस में हम कमेंट नहीं कर सकते, पर इसकी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी पे होगी, है ना। यानी ये हम इसको कैप्चर भी नहीं कर सकते, और इसकी साइज जो होगी वो उस पर भी हम कमेंट नहीं कर सकते, है ना। अब क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके किसी ने इमेज थोड़ी देखी है ना, दिखती नहीं है। तो इस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा। तो इस केस में हम नेचर और साइज का बता नहीं सकते। पर कुछ लोग बताते हैं कि जो है वेरी एनलार्ज बनती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इसलिए दिखती भी नहीं है। और अब देखो कैसा है कि इन्फिनिटी पे है और दिख भी नहीं रही है ना। एनलार्ज यानी बहुत बड़ी साइज है, दिख भी नहीं रही है। और नेचर जो इसका कहते हैं वो इन्वर्टेड कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब पर इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकते, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। अब अगला है हमारा कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया? प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल और फोकस के बीच में। तो इस तरह से हमने रख दिया। कहाँ पे? फोकस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? सेंटर। तो हमने कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे रख दिया। अब इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी और किस तरह की बनेगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ से जो एक रे जारी होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस। ठीक है। और दूसरी जो रे है हम मान लेते हैं कि ये सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास होगी। तो ये कहाँ रिटर्न हो जाएगी वापस? सेंटर से। अब इसको हम अगर एक्सटेंड करें इस रे को, और इस रे को भी एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी, है ना। तो अभी तक जो सारी इमेजेस बन रही थी वो क्या थी? रियल थी, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, ये भी रियल थी, ये भी रियल थी, है ना, और ये वाली भी रियल थी। यानी ये कहाँ पे बन रही थी? मिरर के आगे ही बन रही थी। रियल इमेज मैंने आपको डिफाइन किया था, है ना। ये वाली इमेज भी बनेगी, ये भी रियल बनेगी, इतना हम कह सकते हैं। तो अब जो इमेज बनी ये वाली कौन सी बनी? ये बनी है वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है। अब इस पे हम क्या कहेंगे कि इसकी जो नेचर है इमेज की वो क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। इसकी पोजीशन क्या है? बियॉन्ड पोल। पोल के भी आगे है। और इसकी साइज जो है एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड। ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं। और इस तरह से हमने ये जो है ये एफ हो गया, ये छठा केस है ना। तो इस तरह से हमने 6 केस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो, इस पे मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम जो है वो कॉन्वेक्स वाले में हम क्या करेंगे? इमेज बनाने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। और आज का होमवर्क जो है बहुत सिंपल सा है और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको पहले तो रे डायग्राम खुद से बना के देखना है। ड्रॉ
ड्रॉ रे डायग्राम from with the help of with scale एंड कंपास। ठीक है, और विद एक्यूरेसी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और सारे बना के देखने कि सही बन रहे हैं, या जो हमने डिस्कस किए वहां पे ही बन रहे हैं या नहीं। और अगली बार में ना, मतलब आपको अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि जो प्रिंसिपल, अगर हम इमेज को, सॉरी, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी ये हमको याद हो जाएगा। फिर अगर हम इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगी, और फोकस और कर्वेचर पे के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, ये सारे मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार आप ये डायग्राम्स बनाओ, रे डायग्राम्स, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है आज का लेक्चर। ठीक है, क्योंकि हमने रिवाइज टुडेज नोट्स, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है ना, तो वो उसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह वो सब आपको रिवाइज करनी है। और थर्ड है कि आपको रीड करना है ये चैप्टर, रीड चैप्टर लाइट फ्रॉम बुक, जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है उसमें से आपको रीड करना है। ठीक है, एस चांद की जो बुक है वहां से आपको रीड करना है। मैंने भी एस चांद से ही पढ़ा था और बहुत अच्छी किताब है। मतलब एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी है, उसके साथ साथ आपको एस चांद से भी पढ़ना है। तो एस चांद अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाय कर लो। ये कोई प्रमोशन नहीं है या ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और एस चांद की बुक बहुत सारी है ना, तो कौन सी वाली बाय करनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपकी जो नियरेस्ट शॉप है बुक स्टोर वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। पर्सनली मैं ये यूज कर चुका हूँ और इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी है और थ्योरी भी अच्छे से समझाई है। तो आप इसको बाय करके रख के और पढ़ना भी है। ठीक है, बाय करके सिर्फ उसको रखना ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम बनाना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम उस पर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और उनको बता देना कि यहाँ पे जो है फाउंडेशन कोर्स जेई और नीट के लिए है, और साथ ही में जो सीबीएसई, आरबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स है उनके लिए भी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो वर्कशीट मैं आपको कल या परसों में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी सॉल्व करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।